अस्सलाम वालेकुम। हेल्दी वेल्दी चैनल में आज हम बात करेंगे नेबुलाइज़र के ज़रिए लेने वाली दवाइयों का। इससे पहले मैं एटम सॉल्यूशन और वेंटोलिन की दवाई के ऊपर अलग अलग वीडियो बना चुका हूँ और आज तीसरी मेडिसिन के बारे में हम बात करेंगे जो हम नेबुलाइज़र के ज़रिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर वकार मसूद ख़ान है। मैं एक चेस्ट स्पेशलिस्ट हूँ और सांस के मरीज़ों का इलाज करता हूँ। तो हम जिस एक ज़रूरी दवाई के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है क्लैनल। वो क्लैनल के नाम से मार्केट में दस्तयाब है और हर जगह से बआसानी मिल जाती है। तो क्लैनल को हमने किसने नेबुलाइज़र के ज़रिए इस्तेमाल करना है? वो लोग जो दमा का शिकार हैं या फिर सांस तंगी का शिकार है। वो लोग दमा के मरीज़ भी और उनको अगर कभी लंग्स का पुराना प्रॉब्लम हुआ है जिसकी वजह से आप उनको सांस तंगी रहती है, वो भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लैनल एक बड़ी मासूम दवाई है। अगर हम इसको नॉर्मल डोज में रख के इस्तेमाल करते रहें तो ये एक बहुत ही मासूम दवाई है, लेकिन ये एक बहुत कारआमद दवाई है, ये एक बहुत फ़ायदेमंद दवाई है। तो क्लैनल को हम कितना इस्तेमाल करें, इसका एम्प्यूल मिलता है, उसमें से 1 सीसी लेके आप इसको सुबह और शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 2 टाइम हम इसको इस्तेमाल करने के लिए लिखते हैं। कुछ मखसूस सूरत हाल में जहाँ सांस तंगी बहुत ज़्यादा शदीद है तो हम उसको 3 से 4 मरतबा भी लिख देते हैं। लेकिन आप लोगों के लिए जो घर में अपनी मर्ज़ी से अपने खुद सोच समझ के अपनी बीमारी को देखते हुए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए एडवाइस यही है कि आप लोग इसको सुबह शाम इस्तेमाल करें। क्लैनल की दवाई क्या है? देखें, क्लैनल के अंदर जो दवाई है वो बुनियादी तौर पे आपकी सांस की एलर्जी को रोकने के लिए है, यानी एलर्जी के मादों को कम करने के लिए है। क्लैनल के अंदर जो दवाई है वो आपकी सांस तंगी नहीं रोकता, वो आपकी सांस तंगी की जो वजह है यानी एलर्जी, वो उस एलर्जी के मादों को कम करता है। तो जब भी आपको दमा की वजह से सांस तंगी हो या उसका अटैक हो या आप उसके शिकार हो सांस तंगी का, तो आप पहले वेंटोलिन इस्तेमाल करते हैं। वेंटोलिन अगर असर नहीं कर पा रही तो आप उसके साथ एटम शामिल कर लेते हैं सॉल्यूशन। वेंटोलिन एटम के बारे में कितनी दवाई डालनी है, कब लेनी है, किसने लेनी है और किसको लेने की इजाज़त नहीं है, उसके लिए उनकी वीडियोज़ में मैं तफसील से बता चुका हूँ। आप वो चैनल में जाके वीडियोज़ सेक्शन के अंदर जाके उसको सुन सकते हैं। और वेंटोलिन आपने ले लिया, साथ क्लैनल ले लिया और साथ एटम ले लिया और उसके साथ आप क्लैनल ऐड कर सकते हैं सुबह शाम। तो इसका नतीजा क्या होगा कि आप 1 से 2 दिन के अंदर आपकी सांस तंगी बहुत अच्छी हो जाएगी। याद रहे, क्लैनल के अंदर वही दवाई है जो हम ऐसे इन्हेलर्स में मौजूद है जो हम लिखते हैं लंबे अरसे के लिए कि 3 महीने या 6 महीने का जो आपका इन्हेलर है, जैसे मैरून कलर का है, कोई पर्पल कलर का है, ब्लू कलर के इन्हेलर आते हैं, तो उसके अंदर वही दवाई है जो क्लैनल के अंदर मौजूद है। तो उसको भी लंबे अरसे लिखने का यही वजह है कि आपकी एलर्जी जो है वो कंट्रोल रहे। तो उम्मीद है कि ये आपके लिए एक फ़ायदेमंद बात होगी। आप इस चीज़ को सीखें और जब भी आपको कभी घर में है, कहीं भी है, आपको सांस तंगी होती है और नेबुलाइज़र की सहूलत मौजूद है, तो आप ये चीज़ें खरीद के अपनी सांस को खुद ठीक कर सकते हैं। अनटिल अनलेस कि आप समझते हैं कि मेरा मामला ख़राब हो रहा है या फिर मैं इतना ठीक नहीं हो पा रहा, कहीं न कहीं कोई मसला मौजूद है, तो फिर फ़ौरन आप अपने डॉक्टर को विज़िट करें ताकि वो इसमें चेक करे कि मामला क्या है। तो क्लैनल एक मासूम दवाई है और वैसे तो इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये किसी को मना भी नहीं है। कोई ऐसी मेडिकल सिचुएशन नहीं है जिसके अंदर हम क्लैनल को मना करते हों। बहुत ही कुछ मखसूस किस्म की सिचुएशंस हैं जो कि नॉर्मली मौजूद नहीं होती। तो आप बिला झिझक आप ईज़ी होके क्लैनल से नेबुलाइज़ कर सकते हैं। हेल्दी वेल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी सेहत के बारे में आसान उर्दू में, आसान अल्फाज में मालूमात से आगाह रहें।